हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई लास्ट है और आयकर विभाग ने साफ बोला है कि इस बार वो कोई दिनांक आगे नहीं बढ़ाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न भरें। दोस्तों रिटर्न भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपका आईटीआर अटक जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की, उन दस्तावेज़ों की जो कि आईटीआर भरने में ज़रूरी होता है। और आगे बात करेंगे कुछ स्मॉल सेविंग्स की जो आपने करवा रखी है तो उस पर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आखिर आईटीआर फाइल करने में किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी। रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स पेयर के पास सभी दस्तावेज नहीं होंगे तो आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया अटक जाएगी। दोस्तों मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होते हैं। पहला, पैन और आधार कार्ड। आईटीआर फाइल करने के लिए पहला और सबसे अहम दस्तावेज पैन और आधार कार्ड है। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आधार और पैन को लिंक कराना जरूरी है। दूसरा, सैलरी स्लिप। आईटीआर भरने के लिए सैलरी स्लिप की ज़रूरत होती है जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस आदि का जिक्र होता है। अलाउंस के आधार पर टैक्स पेयर को कई तरह की टैक्स में छूट मिलती है। तीसरा, टीडीएस सर्टिफिकेट। दोस्तों सैलरी के अलावा अन्य किसी स्रोत से कमाई होती है तो उस पर टीडीएस कटता है, जिसका सर्टिफिकेट आईटीआर फाइल करते वक्त रखना बहुत ज़रूरी है। फार्म 16A टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो बैंक जारी करता है। यह टीडीएस नॉन सैलरी इनकम पर काटा जाता है। चौथा, फार्म 16। फॉर्म 16 कंपनी की ओर से दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों के सैलरी ब्रेकअप की जुड़ी सभी डिटेल्स और काटा गया टीडीएस शामिल होता है। फॉर्म 16 में पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए में कंपनी की ओर से काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है जो कंपनी के पैन और टेन के साथ होता है। पार्ट बी में कर्मचारियों की ग्रोस सैलरी होती है जिसमें अलाउंस आदि का जिक्र होता है। चौथा, फॉर्म 26AS। यह फॉर्म आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है जिसमें आय पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे विभाग की वेबसाइट से पैन नंबर डालकर निकाला जा सकता है। फॉर्म 16 और फॉर्म 20AS का मिलान करें। छठा, इन्वेस्टमेंट प्रूफ। इनकम टैक्स की धारा 80C, 80CCD व 80CC के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। टैक्स पेयर को निवेश का सबूत देना होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, एलआईसी, ईपीएफ, पीपीए व एनपीएस में निवेश पर टैक्स पर छूट मिलती है। दोस्तों कुछ स्मॉल सेविंग्स भी होती है, उसमें आपका टैक्स बचता है। वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। कई ऐसी छोटी बचत योजनाएं हैं जिनमें निवेश करने से न केवल अधिक ब्याज मिलता है बल्कि इसमें निवेश करने से टैक्स भी बचता है। पहला, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर धारा 80C के तहत छूट का लाभ मिलता है। इसका ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश टैक्स फ्री होता है। दोस्तों भी सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ चेंजेस भी आए हैं। अगर 2 बेटी पे आपको पहले खाता खुलवा सकते थे लेकिन अभी तीसरी बेटी पे भी टैक्स में छूट मिलने लगी है। सुकन्या समृद्धि में अभी तक 2 बेटियों के अकाउंट पर ही इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के सालाना निवेश पर टैक्स में छूट मिलती थी। तीसरी बेटी की होने की स्थिति में टैक्स छूट नहीं मिलती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके तीसरी बेटी के खाते पर भी टैक्स छूट का ऐलान सरकार ने किया है। इस योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का जमा किया जा सकता है। तीसरा, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। इसमें निवेश टैक्स फ्री है लेकिन 1 साल में 50,000 रुपये तक ब्याज पर ही बुजुर्गों को टैक्स में छूट मिलती है। चौथा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें निवेश टैक्स फ्री है लेकिन इसमें मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। पांचवा, टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी टीडी योजना बैंक एफडी की तरह काम करती है। इसमें 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। छठा, रिकरिंग डिपॉजिट। यह एफडी के नाम से प्रचलित है। इसमें मिलने वाला ब्याज निवेशक की सालाना आय में जुड़ जाता है जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स लगता है। दोस्तों समय पर आयकर रिटर्न फाइल करने से करदाताओं को कुछ लाभ भी होता है। ब्याज सहित रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआर से ऋण व क्रेडिट लोन सुविधाएं जिसे प्राप्त करने में आसानी होती है। आईटीआर से वीज़ा
के आवेदनों की प्रोसेसिंग में आसानी होती है और आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और आगे भी ऐसी फ़ायदे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।